If you are a law graduate and looking for an opportunity to associate with a bank as a legal officer, so here is a great opportunity for you. I'm talking about IDBI Bank Specialist Officer, Legal Officer position. Now, why I'm saying that this is a great position, you can see the salary. यहाँ पे आपको 2 लाख प्लस पर मंथ सैलरी मिलेगी. उसके अलावा यू विल हैव अ वेरी गुड वर्क कल्चर. आपको यहाँ पे लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. एंड दिस इज व्हाट एवरीवन वांट्स इन देयर लाइफ एंड करियर. सो यहाँ पे एग्जैक्टली एग्जाम क्या है, आप कहां से इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी आपको यहां पर लगनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. सो इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट जो एक्चुअली बैंक के साथ एसोसिएट होना चाहता है गाइस एज अ लीगल ऑफिसर, सो ये वीडियो आपके लिए है, बीच में छोड़कर मत जाइएगा. स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं. आपको यकीन नहीं तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टाइमली मिल सके. चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन गाइस. यहां पर दैट इज आईडीबीआई बैंक एसओ लीगल ऑफिसर, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहां पर रिलीज हो चुका है. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम सीधा नोटिफिकेशन ही ओपन कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहे, उसमें कोई डाउट ना रहे. सो हियर यू कैन सी द नोटिफिकेशन व्हिच इज एडवर्टाइजमेंट नंबर, yes, advertisement number 032627. You can see recruitment of a specialist officer 2627. ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि यहां पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ओपन यहां पर हो चुके हैं 14th ऑफ जुलाई से. एंड ये जो लास्ट डेट रहने वाली है इसके लिए वो 26th ऑफ जुलाई जो है वो रहने वाली है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 26th ऑफ जुलाई से पहले इस एग्जाम के लिए अप्लाई जरूर कर दें. यहां पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो एज के टर्म्स में हो, क्वालिफिकेशन के टर्म्स में हो, एक्सपीरियंस के टर्म्स में हो, उसके लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है दैट इज 1 जुलाई 2026. इसका मतलब है कि इस कट ऑफ डेट में आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ एज पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए. देन ओनली यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट. मूविंग हेड, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ. तो यहां पर लीगल पोजीशन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में और भी कैटेगरीज की और भी स्पेशलिस्ट पोजीशन की रिक्रूटमेंट आई है, लेकिन हम बात करने वाले सिर्फ लीगल की. सो लीगल में यू कैन सी डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 3 पोजीशन है एंड मैनेजर के लिए 6 पोजीशन है. सो टोटल यहाँ पे 9 पोजीशन जो है उसके लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे आईडीबीआई कर रहा है. ठीक है, मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, साथ साथ में एज यहां पर कितनी होनी चाहिए आपकी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्रेड डी और ग्रेड बी दोनों में ही रिक्रूटमेंट हो रहा है लीगल पोजीशन के लिए. सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर ग्रेड डी के लिए. ठीक है, ग्रेड डी की हम सबसे पहले बात करते हैं. ग्रेड डी में यहाँ पे मिनिमम 3 वैकेंसी है एंड यहाँ पर जो ग्रेड बी है उसमें 6 वैकेंसीज है. ठीक है, ये वैकेंसीज चेंज हो सकती हैं विच इज ऑल्सो रिटन इन द नोटिफिकेशन. सो वो दैट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आईडीबीआई. तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले ग्रेड डी. तो ग्रेड डी के लिए यहां पर मिनिमम 35 इयर्स एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर. इसका मतलब एक्सपीरियंस बिल्कुल रिक्वायर्ड होगा, राइट, क्योंकि आपको यहां पे सीधा मैनेजरियल पोजीशन पर पहुंचाया जा रहा है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, ग्रेजुएशन इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज. तो अगर आपके पास लॉ डिग्री है, आपने एलएलबी किया हुआ है, देन यू आर एलिजिबल. लेकिन एक्सपीरियंस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपीरियंस से कि मिनिमम 10 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 7 इयर्स एक्सपीरियंस शुड बी एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस, एआरसी, गवर्नमेंट एंटिटीज, रेगुलेटरी बॉडीज, या फिर एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ विच एटलीस्ट 7 years should be as a law officer in बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, बीएफएसआई, एआरसी, गवर्नमेंट एंटिटीज, रेगुलेटरी बॉडीज. ठीक है, तो 10 साल के एक्सपीरियंस में आपका एटलीस्ट 7 इयर्स इन दोनों कैटेगरीज में होना चाहिए. देन यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रेड डी लीगल ऑफिसर. बात करते हैं ग्रेड बी के लिए. तो ग्रेड बी के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम 25 इयर्स, मैक्सिमम 35 इयर्स एज ऑन 1 जुलाई, जो कि मैंने आपको बताया था कट ऑफ डेट है. ग्रेजुएशन इन लॉ, यहां पर भी सिंपल आपको एलएलबी चाहिए, लेकिन यहां पे भी आपको मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. तो अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. लेकिन वहां पे ये भी कंपल्सन है कि आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस शुड बी एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, एआरसी, गवर्नमेंट एंटिटीज, रेगुलेटरी बॉडीज. मतलब 4 में से 2 साल आपको इस एरिया में होना चाहिए, या तो फिर आप एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जहां पर एटलीस्ट 2 इयर्स आपको इन एरियाज में एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज की तरफ। यहां पर बात करते हैं एमोल्यूमेंट्स की, जो कि सैलरी एंड पे होता है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो यहां पे सैलरी एंड पे की बात करें अगर, तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर जो है ग्रेड डी पोजीशन के लिए, द ग्रॉस एमोल्यूमेंट विल बी 2,04,000 पर मंथ। ये दिस इज द ग्रॉस एमोल्यूमेंट, ऑब्वियसली इसमें से कुछ डिडक्शंस होंगे, राइट। तो हम डिडक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे ग्रॉस एमोल्यूमेंट जो होगा फॉर मेट्रो सिटीज, दैट विल बी 2,04,000 पर मंथ, एंड दैट इज ऑन द डेप्यूटी जनरल पोजीशन, डेप्यूटी जनरल मैनेजर पोजीशन, राइट। बात करें ग्रेड बी मैनेजर की, जहां पर हमने देखा 6 वैकेंसीज हैं, तो यहां पर जो ग्रॉस एमोल्यूमेंट है दैट विल बी अप्रॉक्स 1,29,000 रुपीज, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग की बात करते हैं, तो इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर ऑल पोस्ट विल बी ऑन अ प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो इनिशियली आपका 1 साल का प्रोबेशन रहेगा, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे कंफर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। अगर आईडीबीआई चाहे तो ले सकता है, बट अभी एज सच नथिंग इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी कि आप एलिजिबल है भी या नहीं। अगर आपने वो स्क्रीनिंग पास कर ली, मतलब अगर आपने वो एलिजिबिलिटी आपके पास थी, एवरीथिंग इज ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू जो है बेसिकली उसके लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पर बिना रिटर्न एग्जामिनेशन के आपके लिए सिंपल जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू है। और अगर आपने वो जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, देन यस ऑब्वियसली यू विल बिकम लीगल ऑफिसर at IDBI, ठीक है। सो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन सेलेक्टेड इन जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू, बेसिकली उनको यहाँ पे फर्दर सब्सिक्वेंट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ऑब्वियसली नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग द स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, देन ओनली आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो इंश्योर किया जाएगा। मूविंग एड आगे बढ़ते हैं, एज क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर ही लिया था। एज ऑन 1 जुलाई कट ऑफ डेट है फॉर ग्रेड डी, मिनिमम 35, मैक्सिमम 45, फॉर ग्रेड बी मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए गए हैं, जैसा कि हर एग्जाम में होता है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स, ठीक है। एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उनके लिए भी यहाँ पर 5 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया गया है। ना आगे बढ़ते हैं द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस, ठीक है। जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है, सो फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए दिस इज 250 रुपीज ओनली, एंड फॉर जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए दिस इज 1050 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा दैट विल बी ऑनलाइन ओनली। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, सो कोई सिलेबस भी नहीं है, सो हमें सिलेबस की भी टेंशन नहीं लेनी है। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर द जीडी एंड द इंटरव्यू, दैट्स इट, राइट। नाउ इसके अप्लाई कैसे करना है उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताता हूँ। सो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पर गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पर आईडीबीआई टाइप करिए, ठीक है। आईडीबीआई में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, फर्स्ट लिंक दिखेगी, वहां पे करंट ओपनिंग्स में जाइए। करंट ओपनिंग्स में जैसे ही आप ओपन करेंगे, सो यू कैन सी द फर्स्ट नंबर की जो पोजीशन है वो आपको दिख जाएगी, रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2627। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा, विच आई वाज डिस्कसिंग हियर, जो भी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ। एंड यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर IBPS की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारी चीजें बाकी हुई जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, एवरीथिंग विल बी देयर। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सारी जो प्रोसेस है, जहां कंप्लाइंस है जो पूरे कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, देन यू विल गेट द एडमिट कार्ड, ठीक है। जो भी इनका रहने वाला है अपियर होने के लिए जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू, वो आपको मिलेगा अगर आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई हियर, गॉट इट। सो ये मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था गाइस विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन। और अगर आप यहाँ से इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल है, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन है। आप आईडीबीआई के साथ एसोसिएट होंगे, आप ऑलरेडी मैनेजरियल पोजीशन में एसोसिएट हो रहे हैं, तो यस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट यस दिस इज फॉर द एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ओनली। ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं अपने चैनल पे, जो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाली है, तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।
एंड साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ग्रुप दोनों, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही है। साथ में मेरी इंस्टा प्रोफाइल भी, आप यहाँ पर जा सकते हैं, इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते हैं। आप इन सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे टच में रह सकते हैं। साथ में आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, दिस इज द मोबाइल नंबर है। आप मुझसे आज मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इसमें रेगुलरली मैं चीजें शेयर करता रहता हूं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।